वेलकम टू फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। हमें पता है कल यूएफसी फाइट नाइट में फाइट होने वाली है जेरेड कैनियर वर्सेस इमावोव की फाइट। बट उससे भी ज़्यादा हमें इंतज़ार है डोमिनिक रेस के फाइट का, और उससे भी ज़्यादा इंतज़ार है हमें पूजा तोमर की पहली यूएफसी फाइट का। जी हाँ, कल पूजा तोमर का यूएफसी डेब्यू है। सबसे पहले आप टाइम नोट कर ले किस टाइम पे आप देख पाएंगे। पूजा तोमर का जो यूएफसी डेब्यू है वो है पहले तो रेनी दो सानियों से उसकी फाइट है, और टाइमिंग इसका दो जगह पे अलग अलग दिखाई दे रहा है, इसलिए 1:30 AM और 2:30 AM। मेरा मानना है कि 2:30 AM इज़ द बेटर, मतलब ज़्यादा एक्यूरेट टाइम है। अब आप बोलेंगे कि आप देख कैसे पाएंगे। मेरे हिसाब से मोस्टली क्या होता है कि जब कभी भी सोनी 6 या दूसरे चैनल्स में आता है ना 10 to 10:03 में, तो जब कभी इंडियन फाइटर फाइट कर रहा होता है ना, तो शायद प्रीलिम्स भी दिखाते हैं। पिछली बार दिखाया था अंशु जुबली के टाइम पे, तो मेरे को उम्मीद है कि पूजा तोमर को भी दिखाएंगे, इसलिए आपको एन केन प्रकरण उंगली नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे दिख जाएगा। और अगर नहीं दिखा रहे हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा। अब पूजा तोमर के बारे में कई लोगों ने पूछा कि मैं बात क्यों नहीं करता हूँ। दोस्त, मेरे पास पूजा तोमर के बारे में बात करने के लिए ज़्यादा बात नहीं है। मैं क्या बोलूँ कि वो उत्तर प्रदेश से है, उसका रिकॉर्ड 8-4 है, जो कि ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। क्या कहूँ कि एक बार वन चैंपियनशिप में भी फाइट कर चुकी है वो, जिसमें से रिकॉर्ड बहुत बुरा था उसका। बट हम सिर्फ यही कह के तो डिस्कार्ड नहीं कर सकते ना। मैंने जो वीडियो बनाया था उस कल परसों, जिसमें बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए जिनसे मेरे को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यह था कि पूजा तोमर अपनी है, अपन उसको चेयर करेंगे, ठीक है ना। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप पिछले ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। इस बात से फर्क पड़ता है कि जब लाइट्स ऑन हो तो आप कैसा प्रदर्शन करेंगे। तो विल वेक अप एट 2:30 AM, we will switch on our TV, switch on our laptop, switch on our things, and then we will watch Pooja Tomar's fight and cheer her on, right? So Vivalla revolution for Pooja Tomar. अगली बात जिसके बारे में हमें बात करनी है वो है डोमिनिक रेस। डोमिनिक रेस जो है थोड़े गैप के बाद वापस आ रहा है, और हमने देखा कि जब से डोमिनिक रेस जॉन जोन्स से हारा था, जिसके बाद से जॉन जोन्स हैवीवेट में स्विच कर गया, उसके बाद से डोमिनिक रेस के दिन बहुत ख़राब चल रहे हैं। उसके बाद से डोमिनिक रेस का ब्लड क्लॉटिंग का इशू भी आया, जिसकी वजह से उसको बाहर आना पड़ा। बट अब उसका कहना है कि वो पूरी तरह रिकवर हो चुका है। तो इस फाइट में मैं अपोनेंट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इस बात के लिए नहीं क्योंकि उसकी मेरे को ज़्यादा इज्जत नहीं है या फिर मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर, मतलब जो भी है। मेरा मानना है कि डोमिनिक रेस इज़ केपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स। I still believe in Dominic Reyes, and I think this fight should show everybody that I think he's going to win this fight easily. ठीक है, अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ, जिसके वजह से पूरा वीडियो है। जहां तक जेरेड कैरेनियर और इमावोव वाली फाइट है ना, नसरुद्दीन इमावोव वाली फाइट है, तो यार नसरुद्दीन इमावोव से बात करने से पहले हम जेरेड कैरेनियर के बारे में बात कर लेते हैं। जेरेड कैरेनियर को हमने देखा है कि वो बहुत ही एलीट फाइटर से ही हारा है। अगर हम कहें तो सॉनी स्ट्रिकलैंड वाली फाइट वो जीता है, क्लोज फाइट है, कई लोगों को मानना है सॉनी स्ट्रिकलैंड जीता है। इतनी क्लोज है कि दोनों साइड डिसीजन दिया जा सकता था, और उसमें भी वही प्रॉब्लम आई थी जो प्रॉब्लम हमें इस समय भी सॉनी स्ट्रिकलैंड में दिखाई दे रही है, टू मच डिफेंसिव। एनीवेज, रॉड विटेकर से हारा है, इजराइल अदेसानी से हारा है, टॉप लेवल के फाइटर से ही हारा है। तो अब सवाल उठता है कि क्या नसरुद्दीन इमावोव ऐसे लेवल का फाइटर है जो जेरेड कैरेनियर को हरा सकता है। अगर वो जेरेड कैरेनियर को हरा सकता है तो ये अपने आप में साबित करेगा कि वो भी एक टॉप लेवल फाइटर है, क्योंकि जेरेड कैरेनियर सिर्फ टॉप लेवल के फाइटर से हारा है। जहाँ तक जेरेड कैरेनियर के बात है, जेरेड कैरेनियर की स्ट्राइकिंग अच्छी है, टेक डाउन डिफेंस बहुत अच्छा है। एक और दो और इंटरेस्टिंग बात है जो जेरेड कैरेनियर के बारे में। जेरेड कैरेनियर जो है, जो गेम प्लान है उसको फॉलो करता है। गेम प्लान फॉलो करते समय पब्लिक अगर उसको गाली भी दे रही है, बू भी कर रही है ना, तो वो फॉलो करता है। जो दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेरेड कैरेनियर के पास सबसे बेहतरीन दिमाग वाले कोचों में से एक कोच है, ठीक है, तो वो भी फर्क पड़ेगा। जहाँ तक नसरुद्दीन इमावोव की बात, यार मुझे पता है आप सब लोगों को सॉनी स्ट्रिकलैंड वाली फाइट याद है, बट दोस्त नसरुद्दीन जो है वो टैलेंटेड है, पर उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट करता है और बहुत तेज़ी से फेड होता है, और उसी का फ़ायदा उठा के सॉनी स्ट्रिकलैंड ने वो फाइट जीती थी, ठीक है ना। अब जब इस फाइट में मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं इस फाइट में वही एक्सपेक्ट करता हूँ जो नसरुद्दीन इमावोव हमेशा से करता आया है। बहुत तेज़ी से फाइट स्टार्ट करेगा, और मेरे ख्याल से जो जेरेड कैरेनियर है उसके कैंप का
तैयारी यही होगी कि वो जो शुरुआती जो ऑन स्लॉट है उसको जैसे तैसे आप सहन कर लें, और फिर जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते जाएंगे नसरुद्दीन जो है वो फेड होता जाएगा, तब आपका जेरेड कैनियर फाइट को मोर ही विल बी एबल टू कंट्रोल द फाइट बेटर, राइट। और इस समय जब जेरेड कैनियर वापसी करेगा और फाइट को कंट्रोल करेगा, तब नसरुद्दीन इमामबाब जो है अपनी स्ट्राइकिंग छोड़ के रेसलिंग करने की कोशिश करेगा, टेक डाउन करने की कोशिश करेगा, और मेरे को नहीं लगता है कि वो टेक डाउन कर पाएगा जेरेड कैनियर को। और जब वो जेरेड कैनियर को टेक डाउन नहीं कर पाएगा तो दैट विल बी गेम सेट एंड मैच। व्हाट डू यू थिंक? मेरा मानना है कि दिल दिमाग पैसा सब जेरेड कैनियर के लिए है इस फाइट में। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। फाइट जंकी लड़ेंगे, जीतेंगे।